वेलकम बैक टू कॉग्निटिव इनोवेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं थाइमस, ठीक है। जो लिम्फेटिक सिस्टम का एक अहम कंपोनेंट है, ठीक है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। थाइमस इज ए टू लोब स्ट्रक्चर दैट इज पोजीशन अपर चेस्ट कैविटी। इसमें हमारे पास टू लोब्स होते हैं, ठीक है, और इसका जो लोकेशन है ना वो अपर चेस्ट कैविटी में होता है, ठीक है। थाइमस इज सिचुएटेड अबाउट pericardium of the heart in front of the aorta, between the lungs, below the thyroid, behind the breastbone। अच्छा, तो पेरिकार्डियम के अबाव होता है, ऊपर होता है, ठीक है। और जो हार्ट का पेरिकार्डियम है, ठीक है, पेरिकार्डियम जो हिस्सा है ना इसके ऊपर होता है, और फ्रंट ऑफ एओर्टा, एओर्टा के फ्रंट में होता है, बिटवीन द लंग्स, लंग्स की बिटवीन होता है, ठीक है। और बिलो थायराइड, थायराइड की बिलो होता है, और बिहाइंड द ब्रेस्टोन, और ब्रेस्टोन की बिहाइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, थाइमस हैज़ ए थिन आउटर कवरिंग कॉल्ड कैप्सूल्स। इसके इर्द गिर्द हमारे पास एक लेयर होता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। कैप्सूल इसके इर्द गिर्द, जो थाइमस के इर्द गिर्द लेयर है ना जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको हम कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी फीचर्स अगर हम देख ले तो कंसिस्टिंग टू लोब्स, इसमें टू लोब्स होते हैं, ठीक है। और ये फीटस में जो है ना इज़ ए लार्ज ऑर्गन इन द फीटस, और फीटस में बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। और ऑक्युपाइज थोरैसिक कैविटी इन द बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के बिहाइंड जो है ना थोरैसिक कैविटी को ये ऑक्युपाई करता है, घेर लेता है। अच्छा, नेक्स्ट, सीक्रेट लिम्फोपायोटीन। लिम्फोपायोटीन जो लिम्फोसाइट से उसको मैच्योर करने के लिए जो लिम्फोपायोटीन है ना वो भी सीक्रेट करता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें ना तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होता है, ठीक है। और ट्रेकिया हमारे पास बिलो होता है, ठीक है। और इसका जो लोकेशन है ना वो यहाँ पर है थाइमस की, ठीक है। अच्छा, इसकी जो साइड पर है ना वो लंग्स है, ठीक है। और लंग्स के नीचे जो है ना वो चेस्ट कैविटी है, ठीक है। और इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात हम करें ना तो स्ट्रक्चर यहाँ पर राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। और सिप्टियाई होती है, ठीक है। और लिब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो हार्ट है ना पेरिकार्डियम के ऊपर होता है, ठीक है, अबाव होता है, ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस पढ़ा था। और इसकी जो ट्रेकिया है ना वो भी बिलो है, ठीक है। थाइमस फंक्शन एट पीक लेवल्स ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के पास जो इसका काम है ना वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक थाइमोसिन टू प्रोग्राम लिम्फोसाइट। थाइमोसिन हो गया और लिम्फोपायोटीन हो गया, ये जो है ना एक दूसरे के साथ यानी टुगेदर काम करके ना ये टी सेल्स को मैच्योर करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, थाइमस ग्लैंड इज द मेन ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ये मेन ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको ना कहा ना कि ये अपर चेस्ट रीजन होता है, ठीक है। अच्छा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड इज प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम कॉल्ड लिम्फोसाइट। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है ना वो टी सेल्स को मैच्योर करना है, ठीक है। टी सेल जब मैच्योर होगा ना तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एनी काइंड फॉरेन पार्टिकल्स हो गए ना तो उसको डिस्ट्रॉय करने में इनका बहुत अहम किरदार होता है, ठीक है। अच्छा, टी लिम्फोसाइट T lymphocyte are a white blood cell that protect against foreign organism, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। और मैनेज इन्फेंट बॉडी से इन्फेक्ट बॉडी सेल्स हो गए, ठीक है। दे आल्सो प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इटसेल्फ, कंट्रोलिंग कैंसरियस सेल। ये अपने आप को कैंसरियस सेल से भी प्रोटेक्ट करता है, एज विल एज बैक्टीरिया वायरस हो गया, ठीक है, और उसी से भी प्रोटेक्ट करता है ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस द थाइमस इज रिलेटिवली लार्ज इन साइज। इन्फेंसी से लेकर जो एडोलेसेंस है ना इसका जो साइज है ना बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। और अपना जो वर्क है ना वो पीक लेवल पर करता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर प्यूबरिटी के बाद जो इसका जो साइज़ है ना वो फिर श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है और इसका जो वर्क है ना वो अब सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता, ठीक है।
इसीलिए कि बंदा जब एजिंग की तरफ जाता है और उम्र गुज़रती चली जाती है तो उसके साथ साथ ना इम्यूनिटी सिस्टम हमारे पास फिर वीक होता जाता है, ठीक है। तो फिर टी सेल अपना वर्क सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अगर हिस्टोलॉजी की बात करें हम, तो इसमें हमारे पास 3 सेल्स होते हैं, ठीक है। एक हो गया एपिथेलियल सेल्स, टाइटली पैक्ड सेल दैट गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द थाइमस। ये हमारे पास थाइमस को स्ट्रक्चर और शेप देता है, ठीक है। लिम्फोसाइट हो गए, जो बार बार मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि टी लिम्फोसाइट जिस तरह हो गया, ठीक है। और ये उसी को कंटेन करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, स्टिमुलेट एंड इम्यून रिस्पॉन्स, और ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना वो दे देता है, ठीक है। अच्छा, कोल्चिट्स की स्किल्स हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन होते हैं, ठीक है। और इसका जो वर्क है ना वो लिम्फोसाइट में मैच्योर करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन है ना उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। Each lobe of the limbs contain many smaller division called lobules। फिर इसका जो एनाटॉमी अगर हम देख लेना तो एक लॉब में हमारे पास बहुत ज़्यादा इनसाइड में लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ए लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ इनर एरिया कॉल्ड द मेडुला एंड आउटर रीजन कॉल्ड द कॉर्टेक्स। लोब्यूल में हमारे पास जो है ना फिर कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है। कॉर्टेक्स में हमारे पास जो टी सेल्स है ना उसकी मैच्योरेशन होती है, फिर आफ्टर दैट द टी लिम्फोसाइट कम टू मेडुला एंड स्टे हेयर, और यहाँ पर आकर ना फिर वो यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, टी लिम्फोसाइट मैच्योर इन थाइमस, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बोन मैरो स्टेम सेल्स। अच्छा, ये बोन मैरो में इसकी जो प्रोडक्शन है ना वो बोन मैरो में होती है, ठीक है। बोन मैरो में हमारे पास इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और फिर ब्लड के ज़रिए से ना ये थाइमस में आता है, ठीक है। बोन मैरो में इसकी प्रोडक्शन होती है, फिर थाइमस में हमारे आकर ना यहाँ पर मैच्योर होता है, फिर मेडुला में वो स्टे करता है, वहाँ पर रहता है, ठीक है। अच्छा, टी लिम्फोसाइट स्टैंड्स फॉर द थाइमस डिराइव्ड। तो ये टी लिम्फोसाइट जो है ना ये थाइमस डिराइव्ड है, थाइमस से ओरिजिनेट होता है, ठीक है।